ये तो पहले से ही तय था, हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। तो कहे तो कि मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजी और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं, दुख में सुख में और विकास किए हैं, जनता उसी का तो रिजल्ट दे रही है। महागठबंधन काम आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, गोपालगंज की सीट थोड़ी फंस रही थी, लेकिन आखिरकार वो सीट भी क्लियर हो गई है। ओवर टू यू। निश्चित रूप से वहां पर सहानुभूति का फैक्टर जो है वो ज्यादा प्रभावी रहा, लेकिन हाँ, इस जीत और हार में दो लोगों की चर्चा हमेशा होगी मनोरंजन। वो एक हैं AIMIM के उम्मीदवार और दूसरे जो हैं BSP के उम्मीदवार वहां पर पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी है और दोनों ने जमकर जो भी उनको वोट आया है, अभी फाइनल टैली आना बाकी है, लेकिन 15,000 से इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में 15,000 से अधिक वोट मिले हैं और जो भी वोट मिला है वो आप कह सकते हैं या कोई भी लेमैन भी इस बात को कंफर्म करेगा कि वो आखिरकार महागठबंधन का ही आधारभूत वोट में उन्होंने सेंध लगाया और उसमें उनको कामयाबी मिली। और ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत यहाँ सुनिश्चित करने में निश्चित रूप से यहाँ पर काफी कांटे का टक्कर रहा, लेकिन जीत को सुनिश्चित करने में इन दोनों उम्मीदवारों का, इन दोनों दलों का एक भूमिका रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आरजेडी के लिए कॉन्सोलेशन ये रहा कि मोकामा की सीट वो एक बार फिर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह का अपना प्रभाव रहा, लेकिन हाँ, महागठबंधन में अब शामिल होने के बाद महागठबंधन के जो अन्य दलों का भी वोट उन्हें इस बार जमकर मिला है, जिसके कारण उनकी जीत जो है इतनी आसान जीत हुई है। 16,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। हालांकि 2020 की तुलना में ये जो अंतर है वो करीब आधा हो गया है, लेकिन बीजेपी ने भी वहां पर आपको मालूम है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा था। कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद बीजेपी उस सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हाँ, ये जो 1-1 हुआ है वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि टाई है। निश्चित रूप से गोपालगंज में सहानुभूति एक तरह से काम किया, वहीं मोकामा में आप कह सकते हैं कि सामाजिक समीकरण जो है बीजेपी के ऊपर भारी रहा। दोनों दलों के नेता अपने अपने जीत और हार का आकलन कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी का कहना है कि उन्होंने बिहार में हर उपचुनाव में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो माई से निकलकर जो गोपालगंज की सीट पर हमेशा वो मुस्लिम उम्मीदवार देते थे, पिछले बार के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को ये सीट दी थी, उनका भी उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से था। उन्होंने बनिया समाज के उम्मीदवार दिया। इसके पहले भी उन्होंने तारापुर में भी बनिया समुदाय के ही नेता को अपना उम्मीदवार बनाया था। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आरजेडी जो कह रही है कि वो A to Z की पार्टी है, वो माई के बीच में सीमित नहीं है, उसका आप ये देख सकते हैं कि ये असर है कि उसे अन्य जातियों का भी वोट मिल रहा है। लेकिन हाँ, उनकी एक कसर ये रह गई है कि वो कहीं ना कहीं जो AIMIM के उम्मीदवार थे और जो वहां पर एक लोकल फैक्टर था कि एक नाराजगी थी कि तेजस्वी यादव जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद रहे हैं सिवान की, उनकी पत्नी से जाकर नहीं मिल रहे हैं, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन आरजेडी के नेताओं का कहना है कि उन्हें इस हार की उतनी ज्यादा परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव ने एक तरह से ये संदेश दिया है कि वो कम से कम किसी के सामने वोट के लिए झुकने के लिए या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ ये जो जीत हुई है, बीजेपी की जो जीत हुई है, उसमें आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सहानुभूति के अलावा वो अपने वोटरों को, खासकर बनिया समुदाय के जो अन्य जातियां, बनिया समुदाय में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन उन्होंने अधिकांश वोटरों को एकजुट रखने में वो कामयाब रहे, जिसके कारण ये जीत गोपालगंज में ये जीत पाने में वो कामयाब रहे हैं। जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।